सोशल मीडिया पे चंद रोज कबल एक वाकया वायरल होता है जिसमें एक भरे मजमे में एक खातून और एक मर्द को एक आदमी 9 फायर मारता है और खातून को 7-8 फायर मारता है। और जब पता लगता है तो ये वाकया बलूचिस्तान के इंटीरियर एरिया का है जिसमें गैरत के नाम पे दोनों को कत्ल किया गया। अब मुझे एक चीज बताइए, जब ये वाकया किया जा रहा था तो आप अल्लाह के अहकामात के बिल्कुल बरअक्स ये वाकया कर रहे थे, और जब आपने उनको कत्ल कर दिया तो आपने बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनको दफनाया। तो तब आपको गैरत नहीं जागी जब आपने अपनी बहन, माँ, बेटी जो भी थी वो, उनको आपने भरे मजमे में गैर मर्दों के सामने कत्ल किया, और जब उनकी लाश पड़ी हुई थी नामहरम मर्दों के सामने। जहाँ तक बात जिरगे की है और ये जागीरदारी की है तो ये तो वैसे ही इलीगल सिस्टम है सारा। और आप स्टेट से पावर लेके ताकतवर को जो है कह रहे हैं तुम सारे फैसले करो, या जो ताकतवर है वो कहेगा जी सारे फैसले मेरे हैं, और जो मजलूम है उसके पास अपने डिफेंस के लिए कहीं जाने की कोई जगह नहीं। आप एक बंदे को पकड़ के ले आते हैं, उसे कहते हैं भाई इसने काम किया, और जिरगा सजा दे देता है बिना डिफेंस के। तो वंस अगेन आप स्टेट से पावर नहीं ले सकते। दूसरी चीज ये है कि जिरगा जो है इसमें बड़े अजीबो गरीब से फैसले होते हैं। तो एक बड़ा ही उस दौर का कल्चर है ये जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं थी और जंगल का कानून था। तो ये एक जंगल का कानून है और ये पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाकयात पहले भी हो चुके हैं और अब इनको रोकने की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। आप जिरगा सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जिरगा सिस्टम है ही सर इलीगल, क्योंकि अगर आप इस्लामी पर्सपेक्टिव से भी इसको देखें और दुनियावी से भी देखें, अगर आप एक स्टेट में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, तो आप उसका कानून फॉलो करना आप पे मस्ट है। इस्लाम भी आपको यही बात करता है। आप अंदर बैठे कानून नहीं बना सकते, फिर रियासत चल नहीं सकती, ना कि वो इस्लामी रियासत हो या वो आम कोई गैर इस्लामी रियासत हो। तो इसलिए जरूरी है कि इस जिरगा सिस्टम को अबॉलिश किया जाए हमारे मुल्क में, क्योंकि अब ये हाइप पकड़ गया सोशल मीडिया पे और अब लोगों को पता लगने लग गया है। अगर ये जहालत अब नहीं रोकी गई तो आगे जाके ये और नुकसान पहुंचाएगी हमारे। देखिए ये ऑनर किलिंग तो ट्राइबल एरियाज का एक बड़ी पुरानी रिवायत है जो इनके जिरगे के थ्रू चलती है। और जिरगा इनका वही होता है कि जो भी फैसला करने वाले लोग हैं वो इनके अपने होते हैं और वो अपनी पसंद का फैसला करते हैं। और इसमें ये चीज़ होती है कि आप किसी को भी किसी भी वजह से इस जिरगे में घसीट के तो उसको मरवा सकते हैं। और यही बात है कि जब आप मार रहे थे तो आप उस वक्त खुदा बने हुए थे, क्योंकि फैसला आपने मर्जी का करवाया। आपने जो आपने किलिंग की वो अपने हिसाब से की। उसके बाद जब आप बात आई दफनाने की तो आपको अल्लाह याद आ गया। तो जब आपके ऊपर अपने ऊपर खुदाई टूटी हुई थी उस वक्त आपको कोई एहसास इस चीज़ का था या नहीं था? सबसे पहला हल तो यह है एजुकेशन। जो नौजवान है जो रूरल एरियाज में हैं, जो ट्राइबल एरियाज में, उनको एजुकेट किया जाए और उनको ये चीज़ समझाई जाए कि कानून और जुल्म के बीच में फ़र्क है और कोई भी इंसान स्टेट के अलावा कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, जो हमें हमारा दीन भी बताता है। देखिए, तालीम से मुझे एक बात याद आई, दीनी तालीम भी आपको देना बहुत जरूरी है। वर्ल्डली एजुकेशन तो आपने देनी है और खवातीन को एम्पावर करना जरूरी है इन इलाकों में, क्योंकि इन इलाकों में जहालत बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और क्या कहते हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है वुमेन को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको बताएं कि उनके हकूक क्या है, ताकि वो अपने हकूक के लिए खुद निकले। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वाक़े के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या ये ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।